नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार बदल रहे एक शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और इसे सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया भर में योग और आयुष महत्वपूर्ण साबित हो रही है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 1036 अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश के लिए ऑक्सीजन कोटा 10 मीट्रिक टन बढ़ाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में पहले से ही 6200 डी टाइप और 2200 बी टाइप के सिलेंडर उपलब्ध हैं। राज्य द्वारा CSR के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से 250 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए अब टीकाकरण के लिए सेशन की शेड्यूलिंग एक समान होगी। प्रदेश भर में 30 मिनट के लिए कोविन पोर्टल एक साथ खुलेगा। इसके लिए दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का समय तय किया गया है। 24 मई के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कल 22 मई को 2:30 बजे से 3 बजे तक अपडेट करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 837 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 4153 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,73,559 हो गए हैं, जिनमें से 30,101 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,40,818 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। आज कोरोना से 31 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,612 हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.25% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,27,12,735 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 30,27,925 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,60,31,991 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,91,331 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 2,59,551 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 3,57,295 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 32,44,17,870 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,61,683 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 19,18,79,503 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश ने 19 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देकर टीकाकरण अभियान में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब तक 19 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस अभियान के 125वें दिन कल 14,56,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।